और उसका फायदा। लफ्ज किसको कहते हैं, लफ्ज की कितनी किस्में हैं, फिर मुफरद, कलिमा, इस्म, फेल, हर्फ, फिर इस्म फेल हर्फ की अलामतें, ये पढ़ा। सबसे पहले आया था इल्म नहू की तारीफ। इल्म नहू की तारीफ में क्या बात आई थी, ये बात आई थी जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो, ये इल्म नहू की तारीफ है। फायदा क्या बताया गया था, अरबी जबान बोलने और लिखने में गलती करने से आदमी क्या रहता है, महफूज रहता है, ये इसका फायदा था। फिर लफ्ज किसे कहते हैं, ये बात आई। तो जो बात भी आदमी के मुंह से निकले वो लफ्ज है, जो भी मुंह से निकले वो क्या है, लफ्ज है। लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज मौजू, लफ्ज मोहम्मद। लफ्ज मौजू मानेदार लफ्ज, जैसे कलमुन। लफ्ज मोहम्मद बेमाना लफ्ज, जैसे दैज। दैज का कोई माना नहीं है, जैद का तो माना है, दैज का माना नहीं है, तो दैज बेमाना लफ्ज है। कलमुन मानेदार लफ्ज है। अब जो लफ्ज मौजू है यानी माने वाला लफ्ज है, उसकी दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसको बोलते हैं, अकेला लफ्ज, सिंगल लफ्ज, जैसे कलमुन अकेला है बेचारा। मुफरद का दूसरा नाम क्या है, कलिमा है। फिर कलिमे की कितनी किस्में हो जाती हैं, तीन किस्में हो जाती हैं। इस्म फेल हर्फ। इस्म क्या है, इस्म वो कलिमा है जिसके माने दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाएं। और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। तो जिसका माना वाज़ेह रहता है, जमाना नहीं रहता है, वो इस्म रहता है। और फेल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। तो जिसका माना वाज़ेह रहता है और जमाना भी पाया जाता है, उसको फेल कहते हैं। हर्फ क्या है, हर्फ जिसका माना वाज़ेह ना हो, दूसरे कलमे को मिलाए बगैर उसका माना समझ में ना आए, जैसे मिन, फी, इला, अला, ये सारे हैं। ये पढ़ा था कल। उसके बाद आया था, क्या आया था, अलामतें आई थी। इसमें की अलामतें, फेल की अलामतें, हर्फ की अलामत। इसमें की क्या अलामत आई थी भाई, इसमें की अलामत थी पहले नंबर पर अलिफ लाम हो, उससे पहले जेर देने वाला हर्फ हो जैसे फी है, और उस पर तनवीन हो, और वो क्या है, मुज़ाफ बने, जैसे कलम मुकासिमीन में कलम मुज़ाफ है। मुस्नद इलैह यानी उसके बारे में कोई बात बताई जाए, जैसे अल किताब, उसके बारे में बात बताई जा रही है नए होने की। ये पांच अलामतें आई थी, ये पहचान है किसकी, इस इस्म होने की। फेल की अलामतें क्या हैं, कद, सीन, सौफा आए, जैसे कद ज़रबा, कद आ गया, सयज़रिबु, सीन आ गई, सौफा यज़रिबु, सौफा। इसी तरह उस पर जज़म देने वाला हर्फ आए, जैसे लम यज़रिब। उसके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल आए, जैसे कतबू में वाव ये ज़मीर है, मरफू मुत्तसिल है, कल डिटेल आ गई थी इसकी। ये हो गई फेल की अलामतें। उसके बाद है हर्फ की अलामत। हर्फ की अलामत क्या है, इसमें इस्म और फेल की अलामतें ना पाई जाएं, तो वो हर्फ है। आज पढ़ना है यहाँ से, इस्म की तीन किस्में हैं, यहाँ से आज पढ़ना है। इस्म की तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। इसमें पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, आसान सर्फ में पढ़ चुके हैं ये। इसमें की तीन किस्में आसान सर्फ में आ गई, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद वो इसमें जो न खुद किसी से बना हो न कोई और कलिमा उससे बने, जैसे रजुलुन, इससे कोई कलिमा नहीं बना। फरसुन, इससे भी कोई नहीं बना, और न ये खुद किसी से बने हैं। तो खुद किसी से नहीं बनता, न खुद किसी से बने
और कोई और कलिमा उससे बने। मसदर वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बनाओ मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते, खुद तो ना बनाओ लेकिन दूसरे अल्फाज उससे बनते हों। जैसे नस्रुन, ये मसदर है, इससे नासिरुन बनेगा, मंसूरुन बनेगा, मिनसरुन बनेगा, मनसरुन बनेगा। अब नसरुन खुद किसी से नहीं बना लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज बनेंगे। इसी तरह जरबुन, ये किसी से नहीं बना लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज बनेंगे। जरबुन बनेगा, जारिबुन बनेगा, मजरूबुन बनेगा, मिजरबुन, मिजराबुन, जर्राबुन, अजरबु, वगैरह वगैरह। मुश्तक किसको कहते हैं? मुश्तक वो इसम है, मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो। हाँ, जो खुद किसी और से बना हो, उससे कोई दूसरा ना बने लेकिन वो किसी और से बना हो। ये कितने हैं? ये पांच हैं। पांच क्या क्या हैं? इसमें फाइल, इसमें मफरूल, इसमें आला, इसमें जर्फ, इसमें तफजील, पांच हैं। इसमें फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को, जैसे आलिमुन, जानने वाला, इल्म वाला। इसमें मफूल किसको कहते हैं? जिस पर काम हो, जैसे मालूमुन, जाना हुआ, जानने का काम जिस पर हुआ। इसमें आला किसको कहते हैं? जिसके जरिए काम हो, जैसे मिफ्ताहुन, चाबी, खोलने का आला, इसके जरिए खोलने का काम होता है। इसमें जर्फ किसको कहते हैं? जिस जगह पर काम हुआ हो या जिस वक्त में, जैसे मस्जिदुन, सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त, इसमें जर्फ है। इसमें तफजील किसको कहते हैं? माने में ज्यादती बताई जाए किसी और के मुकाबले में, किसी और के कंपैरिजन में। जैसे अकबरू, किसी से ज्यादा बड़ा या सबसे ज्यादा बड़ा, ये हो गया। ये कोई नया नहीं था आप लोगों के लिए, जामिद, मस्दर, मुश्तरक। ये आप लोगों ने आसान सर्फ में तफसील से पढ़ा था और पीपीटी में भी मैंने पढ़ाया था। अब आते हैं, कहाँ आते हैं? तमरीन नहू में आते हैं। तीसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं? पांच जुमले ऐसे लाइए कि हर एक में शुरू में हैवान का नाम हो, हैवान का लफ्ज हो। देखिए बहुत आसान है, जैसे अल कल्बु, अल कल्बु फिल बैती, कुत्ता घर में है। तो इसके शुरू में कल्बु आया जो कि हैवान है। अल क़ित्तु यशरबुल लबन, बिल्ली दूध पी रही है। अल क़ित्तु क्या है? अल क़ित्तु हैवान है और शुरू में आ रहा है। अल फरसु सरीउन, घोड़ा तेज रफ्तार है। तो अल फरसु हैवान है और जुमले के शुरू में आ रहा है। और क्या है? अल असदु फिल गौबती, शेर जंगल में है। तो असदु जानवर है और जुमले के शुरू में आ रहा है। अल फीलु समीनुन, हाथी मोटा है। ये जुमला है, अल्फीलु से शुरू हो रहा है। अल्फीलु हाली, जानवर का नाम है, हैवान का नाम है। तो नंबर तीन हो गया। नंबर चार में क्या कह रहे हैं कि पांच जुमले ऐसे लाइए, पांच जुमले ऐसे लाइए जिनमें से हर एक के आखिर में ऐसा नाम हो जो नबात को बताता हो। नबात को, नबात में क्या क्या आता है? नबात में दरख्त आता है, शजरुन। नबात में टहनी आती है, गुस्नुन।
नबात में आ, वो आता है, क्या बोलते सो, फल फ्रूट आते हैं, जैसे अलबुर्तुकोलु, अलइनबु, ये सब नबात में आते हैं। और नबात में क्या आता है, नबात में और भी आते हैं, खेती है, जैसे खेती, अज़्ज़र्उ, खेती भी नबात में आती है। तो 5 जुमले ऐसे लाना है जिनके आखिर में नबात हो। जैसे देखिए, शजरु, अत्तइरु अला शजरी, परिंदा दरख्त पर है, परिंदा दरख्त पर है। तो ये सेंटेंस है और आखिर में शजर आ रहा है, नबात आ रहा है। अल उसफूरु जालिसुन अलल गुस्नी, चिड़िया टहनी पर बैठी हुई है। ये जुमला है और आखिर में गुस्नु है जो नबात है। अल वलदु यअकुलुल बुर्तुकाल, यअकुलुल बुर्तुकाल, लड़का ऑरेंज खाता है, बुर्तुकाल खाता है। तो बुर्तुकाल सेंटेंस के आखिर में आ रहा है और क्या है, नबात है। 3 हो गए। शरीबतु असीवल इनबी, मैं मैं अंगूर का जूस पिया, अंगूर का जूस पिया। तो आइनबी सेंटेंस के आखिर में आ रहा है और वो क्या है, नबात है। उसके बाद है अज़्ज़र्उ, यहसुदुल फल्लाहु ज़रअ, किसान खेती काट रहा है। किसान क्या कर रहा है, खेती काट रहा है। तो अज़रा सेंटेंस के आखिर में आ रहा है और ये किससे ताल्लुक रखता है, नबात से ताल्लुक रखता है, नबात से। तो 5 जुमले ऐसे हो गए जिनके आखिर में क्या है, नबात है। ये तमरीन पूरी हो गई। इसके बाद वाली तमरीन क्या है, देखिए इसके बाद वाली तमरीन, तमरीन नंबर 4। हाँ, तमरीन नंबर 4 में पहले नंबर पर कह रहे हैं कि 5 जुमले ऐसे लाइए, 5 जुमले ऐसे लाइए, उनमें से हर एक के शुरू में फेल रहना, फेल, फेल से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो